8 पर पहला ओवर मुकम्मल। ओ, इस गेंद को मिस किया, लेकिन उसके बाद अपने आप को क्रीज में वापस ले आए। ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी। हालांकि अपना ऑफ बैलेंस हुए, गिर पड़े, लेकिन अपना बल्ला अपने क्रीज में पहुंचाते हुए तो घर वापसी बहुत सही समय पर। साहिल सावंत अगली गेंद लेकर फिर एक बार ये गेंद, हालांकि बहुत अच्छा डिफेंसिव स्ट्रोक पिछले हालांकि खेला था। 2 रन आसानी के साथ मिल सकते, 2 रन का इजाफा स्कोर में। रन संख्या 2 से बढ़कर पहुंची 10 पर और पहला ओवर मुकम्मल होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति का रन संख्या 10 रन, बिना कोई विकेट खोए एक छक्का इन 10 रनों में आया, यानी बहुत ठोस मजबूत शुरुआत। लीजिए अच्छी गेंद, संकेत ने इस गेंद को हल्के से टैप किया और एक रन अगर कैसा निकाला जाता है ये देखना हो तो संकेत तुलस्कर की बल्लेबाजी देखे। वो कहीं भी जहां गैप है वहां एक रन निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छे बल्लेबाज की निशानी कही जाती है। मैंने बहुत सारे बल्लेबाजों को देखा है जो छक्के तो बहुत अच्छे लगाते हैं, लेकिन 6 गेंदों में जब 6 रन चाहिए होते हैं तब इतने 2-3 गेंदें मिस होने के बाद छक्का लगाना तो भूल जाते हैं, लेकिन एक रन लेने में भी बहुत कठिनाई उनको होती है, क्योंकि वो गेंद के पिच तक जाने का प्रयास करते हैं और गेंदबाज उनको इस प्रयास में सक्सेस होने नहीं देता। उनको गेंद को अपने आप तरफ आने देना चाहिए इस वक्त। ओह, बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश साहिल की, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर गोटिया नाइक पूरा करते हुए, हालांकि बाल बाल बच्चे अपने क्रीज में वापस आए। तो एक गेम ऐसा है क्रिकेट की जो माइंड गेम कहा जाता है, अगर आपके मन में आए। अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छा वेट एंड स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक 6 रन के लिए। डीप स्कोर लेग बॉल के बाहर 6 रन के लिए वेट करके इस गेंद को बल्ले पर लिया और खूबसूरती से, जहां हवा का झोंका जिस तरफ है इसी कारण ये छक्का गया, नहीं तो निश्चित रूप से क्या हो सकता था अजय जी। 6 रन, दूसरा छक्का उनके बल्ले से। साहिल सावंत कहर ढाते हुए सामने वाली बल्लेबाज गेंदबाज को। स्लोअर वन की थी, लेकिन भाप लिया इस गेंद को, हल्के से अपने आप को वेट किया। ओ, क्या खूबसूरत गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद पूरी तरह से कांटा बदलती हुई बाहर की तरफ निकली। लगभग 35 अंश के इस एंगल के कोन से आउटसाइड द ऑफ स्टंप निकली गेंद। बाकी का काम विकेट कीपर ने आसानी से पूरा किया और एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी की इनिंग समाप्त होकर पैवेलियन वापस जाते हुए। अच्छी बल्लेबाजी, 2 छक्कों की बदौलत निजी 14 के कुल योग पर पैवेलियन वापस जा रहा है। साहिल सावंत, स्कोर है टीम का 1 ओवर और 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। परेश नाइक नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान में आते हुए, बहुत ही तगड़े खिलाड़ी है, क्या बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं, देखने वाली बात रहेगी। ये गेंद के बारे में निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए, टिप्पा खाने के बाद इतनी बाहर निकली
कि बल्लेबाज के पास कोई गुंजाइश नहीं थी। ये फिर एक बार, लेकिन ये 6 रन के लिए गेंद सीधी मिड विकेट बॉलर के बाहर, बहुत दूर जाके गिरी। फिर एक बार लेग स्पिन करने की कोशिश थी, लेकिन इस कोशिश में गेंद की लेंथ को भूल बैठे। फुल टॉस मिली लेग स्टंप पर और इस गेंद को अच्छी तरह से हिदायत दी। 6 रन के लिए डीप मिड विकेट बॉलर के बाहर। ये ओवर बहुत महंगा साबित होता हुआ अब तक 13 रन दे चुके। आखिरी गेंद शेष है, 23 पर पहुंचा ये स्कोर। अच्छी बल्लेबाजी यहां। टॉस जीतकर पहले फील्ड का फैसला ये था, हल्का सा महंगा साबित होता हुआ। अगली गेंद लेकर फिर एक बार, ये गेंद अच्छी गेंद थी। फिर एक बार गेंद अच्छी तरह से अलंग कारपेट खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ गेंद जाती हुई, जब तक मिस फील्ड हुई। 2 रन वहां फिर एक बार स्लिप हो गए और इन दो मात्र 1 रन, हालांकि जो स्लिप हुए इसके कारण 1 रन। रन संख्या पहुंची है 2 दर्जन पर 24 रन। 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर आउट हुए एकमात्र बल्लेबाज साहिल सावंत, निजी 14 के कुल योग पर, जिनमें 2 छक्के शामिल। आउट होकर पेविलियन वापस लौटे। 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद बहुत ठोस मजबूत स्थिति में टीम है। हालांकि सीट एंकर का रोल हमेशा अपनी टीम के लिए लगाते हैं, निभाते हैं, वो है संकेत तुलस्कर। अपनी टीम के टीममेट से कुछ बातचीत करते हुए, और अगर फास्ट खेलना चाहिए, बड़े स्ट्रोक लेने चाहिए, तो भी संकेत बहुत अच्छे स्ट्रोक लेते हैं। अच्छे टाइमर है टेनिस बॉल क्रिकेट के। योगेश नेरुरकर टीम के कप्तान अंपायर की दाएं ओर से अपने दाएं हाथ से गेंदबाजी के लिए आते हुए, उनके सामने अभी अभी बल्लेबाज परेश नाइक, जिनके बल्ले से एक छक्का, एक झंझनाता छक्का निकला। योगेश नेरुरकर बहुत होनहार गेंदबाज। अच्छी गेंद, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई। क्या हो सकता है देखना है, नहीं जज नहीं कर पाए। जब तक फील्ड की जाती, मिस फील्ड हुई। 2 रन लेने का आसान मौका फिर एक बार बना और इस मौके को दोनों हाथों से कबूल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के बदौलत रन संख्या फिर एक बार पहुंची 26 पर। 26 रन तो 12 रन प्रति ओवर के औसत से अगर ये रन बनते जाते हैं तो निश्चित रूप से टीम एक बहुत अच्छी बड़े टारगेट की तरफ जाएगी। अगली गेंद योगेश नेरुरकर, अच्छी गेंद, फिर एक बार हल्के से ऊपर उठी डीप स्क्वायर की तरफ। इस गेंद को अलंग कारपेट खेल दिया, हुक कर दिया गेंद को, जब तक फील्ड की जाती। फिर एक बार 2 रन देने का मौका, और जब संकेत तुलस्कर क्रीज पर होते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट का कोई मसला नहीं रहता, क्योंकि संकेत हर वक्त 2 रन कैसे मिले, 3 रन कैसे मिले, इस ताक में रहते हैं। और ऐसा होशियार बल्लेबाज जो साथी बल्लेबाज को ऐसा दौड़ाता है कि वो हैरान हो जाए। अभी कुछ परेश दिखाते हुए कुछ उनको तकलीफ हो रही है, उनको हल्की सी तकलीफ हो रही है। शायद कुछ शूज का मामला दिखाते हुए परेश जो वहां फिसले, वहां गिरे, उसके कारण कुछ शूज में कुछ तकलीफ होती हुई खेल हल्का सा रुका हुआ। रन संख्या रुकी हुई है 28 पर, और शायद हल्की सी रुकावट गेम में आती हुई। तब तक डीजे
परफेक्शन कोणाचं समाचारली आली आपली बारी रक्तात जोश ही वाघांची टोळी हौसले बुलंद सर्व अब तक दे चुके हैं। तीसरी गेंद लेकर दौड़ कर आते हुए परेश के लिए गेंद, अच्छी गेंद, फिर एक बार इस गेंद को वेट करके खेल दिया। 4 रन के लिए गेंद खूबसूरती से डीप कर लेग बॉल के बाहर जाती हुई। इस 4 रनों के बदौलत रन संख्या में फिर एक बार बढ़ोतरी होती हुई 32 पर पहुंचता हुआ स्कोर डीजे। खूबसूरत बात निश्चित रूप से बताना चाहूंगा, ज्यादातर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मिड विकेट या डीप मिड ऑन फाइन लेग पर खेलते हैं। संकेत ज्यादातर खेलता है। ओ, ये बहुत खूबसूरत कोशिश थी लेकिन कैच छूटा। समीर वालोलकर वहां फील्ड करते हुए उनके हाथ से कैच छूट गया। लगभग हाथ में आ चुकी थी गेंद, जीवनदान मिलता हुआ यहां। तो मैं कह रहा था कि संकेत का एक खूबसूरत बात बताना चाहूंगा, ज्यादातर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज कवर पर या पॉइंट पर नहीं खेलते, लेकिन कवर पर ज्यादातर खेलते संकेत। अच्छी गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई, ब्लॉक होल में डीप गेंद फेंकी थी, जिसके कारण बल्ले के कोने में लगकर गेंद वही रुकी, लेकिन 1 रन रोक नहीं पाए। इस 1 रन के बदौलत रन संख्या पहुंची है 35 पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन यह है स्कोर। लगभग 12 रन प्रति ओवर का औसत अभी भी तीसरे ओवर में भी कायम रखते हुए दोनों बल्लेबाज। संकेत और उनके साथ परेश नाइक बल्लेबाजी करते हुए बहुत अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों से देखने को मिली। परेश के बल्ले से 1 छक्का और 1 चौका देखने को मिला। 17 के कुल योग पर बल्लेबाजी करते हुए अपने आप को रोक कर रखा है क्रीज पर। साहिल सावंत अपने 14 के कुल योग पर आउट हुए। तो हर एक बल्लेबाज ने अपना योगदान, अपना निजी योगदान अपनी टीम के लिए दिया है। तीसरे जो बल्लेबाज प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में अभी क्रीज पर नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। 4 ही गेंदे अब तक खेल चुके, मात्र 3 रन अर्जित किए। हॅलो, यानंतर होणारा सामना ओमकार स्पोर्ट्स वर्सेस डीके स्पोर्ट, दोन्ही संघांसाठी पहिला पुकार। नए गेंदबाज शायद आ रहे हैं। चौथ्या षटकाची सुरुवात करतोय तो बाळा रोंदेकर, हॅट्रिक मॅन, वैयक्तिक दुसरं संघाच्या वतीने 4थं षटक। खूपच अतिशय खराब चेंडू, जो चेंडू जातोय सरळ हातात आणि मला वाटतं सुरेख षटकार, मला वाटतं काय अजून निर्णय येत नाही, षटकाराचा इशारा आमच्या दिशेने पंचांचा येतोय आणि या 6 धावांनी संघाच्या धावसंख्येत भर पडते। परेश यांच्या बॅटमधून निघालेला दुसरा षटकार या सामन्यातला। पुन्हा एकदा बॅटची कड घेऊन मला वाटतं चेंडू जातोय पॅडवर आदळला, पंचांचा इशारा आहे की लेग स्टंप सोडून जाणार चेंडू आणि 1 धाव मिळते। या 1 धावनं संघाच्या धावसंख्येत भर पडते। संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 42 अशी। बाळा रोंदेकर या स्पर्धेत हॅट्रिक वीर, या स्पर्धेतला पहिल्याच सामन्यात आपल्या हॅट्रिक केलेली होती बाळा रोंदेकर यांनी।
पुढचा चेंडू घेऊन पंचांच्या डाव्या बाजूनं उजव्या बाजूनं आपल्या उजव्या हाताने गोलंदाजी. सुरेख चेंडू, ब्लॉक होल मध्ये फेकलेला चेंडू. पुन्हा एकदा संकेत तुळसकर हुशारी दाखवतोय, या चेंडूला निग्लेक्ट करतोय, हलकेच टॅप करतोय सरळ बॅटेनं आणि या चेंडूवर एक धाव मिळते. संकेतची ही खूबी निश्चितपणे वाखाणण्याजोगी आहे. फलंदाज तोच सुरेख फलंदाज समजला जातो, हुशार फलंदाज समजला जातो की फील्डवरच्या ज्या गॅप्स आहेत, जिथे क्षेत्ररक्षक नाही तिथे चेंडू ढकलण्याचं कसब ज्या फलंदाजामध्ये असतं तो सक्सेसफुल फलंदाज असं म्हटलं जातो. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न, डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय, डीप मिड विकेटच्या दिशेने जातोय. एक धाव मिळते, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय आणि 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. या 2 धावांनी संघाच्या धावसंख्येत आणखी भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 45. असे अजून जवळपास 14 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. अतिशय मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेनं चाललेली ही वाटचाल दोन्ही फलंदाजांची अतिशय वाखाणण्याजोगी वाटचाल आणि ज्यामध्ये सीट अँकरचा रोल अदा करतोय, ज्याला केवळ 5-6 चेंडू खेळलेत. तर संकेत तुळसकर नॉन स्ट्राईक एंडवर, स्ट्राईकवर परेश नाईक. फुलटॉस, सुरेख फटका, चेंडू सरळ मला वाटतं सीमा पार जाईल. 4 धावांसाठी डीप मिड विकेट बॉलांच्या बाहेर. या 4 धावांनी संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. मला वाटतं निश्चितपणे पाणी घेऊन जावं लागेल. परेश थोडेसे थकल्यासारखे मैदानात दिसत आहेत. 49 अशी संघाची धावसंख्या. थोडेसे इंजर्ड दिसत आहेत, थोडस क्रॅम्प येतोय मला वाटतं. परेश थोडेसे परेशान. सुरेख फलंदाजीचं प्रदर्शन. आतापर्यंत 2 चौकार 2 षटकार, 30 धावांवर खेळतायत. अजूनही या षटकातला शेवटचा चेंडू बाकी आहे. या षटकात आतापर्यंत 1 षटकार आणि 1 चौकार हाणतोय तो परेश. बाळा यांच्यासाठी खूप महागडं षटक आहे. सुरेख चेंडू, सुरेख फटका. यावेळी चेंडू पुन्हा एकदा सीमा पार जातोय. डीप मिड ऑन बॉर्डरच्या बाहेर. काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. व्हॉट अ शॉट दॅट वॉज. डीजे अदल चौधरीच्या भाषेत योगेश सांगायचं तर 5क्याचा डबल गेम ही धावसंख्या आणि गोलंदाजीचा भार स्वतः स्वीकारतोय कर्णधार. मला वाटतं योगेश नेरुरकर. स्ट्राईकवर खेळतोय संकेत तुळसकर, नॉन स्ट्राईकला खेळतोय परेश नाईक, जे वैयक्तिक 30 या धावसंख्येवर खेळतात, ज्यामध्ये 2 षटकार 2 चौकारांची अतिशय सुंदर मोठ्या फटक्यांची नटलेली खेळी. 3 षटकार आणि 2 चौकार. माफ करा, आमचे सहयोगी स्कोरर मंदार तुळसकर माहिती पुरवतायत. 36 धावांवर खेळतायत. हा शेवटचा षटकार मंदार माझ्या काउंटमधून राहिला. अतिशय सुरेख फटका, काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरनं अतिशय सुंदर फटका, नेत्रदीपक फटका, गगनाला गवसणी घालणारा फटका. 12 चेंडू आणि 36 धावा, म्हणजे जवळपास 300च्या सरासरीने खेळतोय परेश नाईक. हा स्ट्राईक रेट कुठच्याही गोलंदाजाच्या मनात धडकी भरवणारा. पुढचा चेंडू, पहिला चेंडू घेऊन 5व्या षटकातला पॉवर प्लेचं षटक संकेतसाठी. सुरेख चेंडू, संकेत आपल्या स्वभावानुरूप या चेंडूला पॉइंटच्या दिशेने ढकलतोय आणि यावेळी मात्र थोडासा इंजर्ड असल्या कारणानं परेश नाईक दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करत नाहीयेत. संघाची धावसंख्या 56. 5व्या षटकातला पॉवर प्लेच्या षटकातला दुसरा चेंडू घेऊन योगेश नेरुरकर संघाचा कर्णधार. यावेळी मात्र राईट आर्म राऊंड द विकेट गोलंदाजीसाठी येतोय. सुंदर फलंदाजीचं प्रदर्शन आपल्याला बघायला मिळालं. या स्पर्धेमध्ये सगळ्यात हायएस्ट स्कोर 63 धावा याच संघानं उभारलेल्या होत्या. आता त्याही धावांच्या पलीकडे जातोय का बघणं औत्सुक्यच असेल. पुन्हा एकदा योगेश नेरुरकर धावताना. सुरेख चेंडू, सुरेख चेंडू, ब्लॉक होल मध्ये अतिशय सुंदर चेंडू, यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू, फुलर लेनचा हा चेंडू डीप होत जात सरळ
पॅड मध्ये उतरलेला होता, ज्याला सन्मान देतोय तो परेश नाईक. परेश नाईकचे कौतुक करावं लागेल. डिफेन्सिव्ह अतिशय सुरेख डिफेन्स आपल्याला बघायला मिळाला. योगेश वारंवार या चेंडूचा मारा करण्यास प्रसिद्ध. फुलटॉस. ओ थोडासा मिस होतोय, चेंडू लेग स्टंप सोडून जातोय. पुन्हा एकदा फुलरल्यांचा चेंडू होता, लेग स्टंपच्या थोडासा बाहेर. पंचांचा सोयर चेंडूचा इशारा. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 57 धावा. पहिला चेंडू अतिशय सुरेख, त्यानंतर थोडीशी दिशा, त्याच प्रकारचा चेंडू फेकायचा प्रयत्न होता. थोडीशी दिशा भरकटतोय, लेग स्टंपच्या बाहेर जातोय चेंडू. आणि क्रिकेटमध्ये डाव्या एसटीच्या बाहेर गेलेल्या चेंडूला कडक नजर पंचांची असते. सुरेख चेंडू. यावेळी मात्र चेंडू अपिशली वर जातोय, झेल होऊ शकतो आणि यावेळी मात्र कोणतीही चूक होत नाहीये. अशा प्रकारे एक थकलेली 36-37 धावांची खेळी मैदानाचं बाहेर पॅव्हिलियन मध्ये जाताना परेश नाईक सुरेख फलंदाजीचं प्रदर्शन करून आपल्या संघासाठी 3 बहुमोल षटकार, 2 चौकार या आतषबाजी खेळीनंतर पॅव्हिलियन मध्ये वापस जाताना त्यांची जागा घेण्यासाठी येतोय सिद्धेश परब. सिद्धेश परब आला. संघाचे कर्णधार एक हुशार यशस्वी. मागचा सामना मात्र गळ्यात आलेला होता निश्चितपणे योगेश माळकर यांच्या फलंदाजीने, परंतु तरीही सुरेख चेंडू. पुन्हा एकदा सुरेखरित्या चेंडूला पॉइंटच्या दिशेने ढकलला जातोय. एक धाव मिळते, सिद्धेशला स्ट्राईकवर आणतोय तो संकेत. बॅटिंग पॉवर प्लेचं हे षटक. संघाची धावसंख्या 58 अशी. आणि या षटकातल्या अजून 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि मोठे 2 घणाघाती फटके निश्चितपणे सिद्धेश यांच्या बॅटमधून पाहायला संघ इच्छुक आहे. एकूण 8 चेंडूंचा या संपूर्ण इनिंग मधला खेळ बाकी आहे. 14 चेंडू आणि 36 धावांची वादळी खेळी. थोड्याशा थकावट भऱ्या अंदाजामध्ये मैदानाच्या बाहेर गेली परेश नाईक यांच्या स्वरूपामध्ये. अतिशय सुंदर देखणे फटके आपल्याला बघायला मिळाले. पुढचा चेंडू घेऊन योगेश. ओ सुरेखरित्या चेंडू खेळून काढला जातोय. अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण, तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. अशा प्रकारे जिथं 4 धावा मिळाल्या असत्या तिथे एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते सिद्धेश परब यांना. शेवटचा चेंडू या षटकातला. संघाची धावसंख्या 59 धावा, म्हणजे निश्चितपणे 64 धावा क्रॉस करतील मंदार. मागच्या सामन्यातला हायएस्ट स्कोर या स्पर्धेतला आजच्या दिवसातला 64 धावा केल्या होत्या. आत्ता मला वाटतं निश्चितपणे त्याच्या बाहेर संघाची धावसंख्या पोहोचेल. पुढचा चेंडू, शेवटचा चेंडू या षटकातला. सुरेख चेंडू, सुरेख फटका. हा फेवरेट शॉट. 4 धावांसाठी मला वाटतं चेंडू सीमा पार जातोय का बघायचा आहे. आणि 4 धावा आवश्यक असतं त्यावेळी. संकेत तुळसकर निश्चितपणे मोठे फटके खेळू शकतोय. दाखवून देणारा फटका डीप फाईन लेग बाउंड्रीच्या बाहेर 4 धावांसाठी. संघाची धावसंख्या 63 धावा. 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. मला वाटतं अण्णा येतोय षटक फेकण्यासाठी. अण्णा तांबोस्कर समोर सिद्धेश परब. आणि सिद्धेशला डू ऑर डाय सिच्युएशन मध्ये 6 चेंडू बिनधास्त खेळायची मुभा आहे. मागे पार्थ सावंत सारखा फलंदाज बाकी आहे. अजून चांगले फलंदाज संघाचे शिल्लक आहेत. त्यामुळे सिद्धेशसाठी फुल परमिशन. 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. पहिला चेंडू अण्णा यांचा. सुरेख चेंडू, सुरेख फटका. चेंडू झेल होऊ शकतो आणि हा सुरेखरित्या झेल टिपला जातोय. आणि या झेलने सिद्धेश यांची खेळी समाप्त होते. आपल्या संघासाठी जास्त काही सिद्धेश करू शकले नाहीत. संघाची धावसंख्या पोहोचलेली आहे ती
63 अशी अजूनही 5 चेंडूंचा या षटकातला खेळ बाकी. हॅलो, यानंतर होणारा सामना ओमकार स्पोर्ट्स वर्सेस डीके स्पोर्ट. दोन्ही संघाचे संघनायक नाणेफेकसाठी या. ओमकार स्पोर्ट्स वर्सेस डीके स्पोर्ट. राजू आरसकर पुढचा चेंडू घेऊन. हो सुरेख चेंडू. ओ डायरेक्ट हिट झाली असती तर निश्चितपणे दुसरी धाव घेतोय तो संकेत. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतो का बघायचा नाही. या 2 धावांनी 22च्या रूपात या 2 धावा संघाची धावसंख्येत भर पडते. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 65 अशी. हलकाच स्टंप्स मिस होतोय. चेंडू जातोय विकेट किपर यांच्या हातातून मागे. सुरेख तिथं क्षेत्ररक्षण परंतु हलकासा डायरेक्ट हिट चुकते. ओ पुन्हा एकदा त्याच प्रकारची सिच्युएशन. यावेळी मात्र 1 धाव मिळते. एका धावनं संघाच्या धावसंख्येत 22च्या रूपात 66 ची संघाची धावसंख्या. आपलंच रेकॉर्ड इथं मोडलं जात आहे संघाकडून. या आजच्या दिवसातली हायएस्ट धावसंख्या उभारली जाते. अजून 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. राजू आरसकर स्ट्राईक वर खेळताना 2 मोठे फटके निश्चितपणे संघाला आणखी भक्कम स्थितीमध्ये घेऊन जातील. शेवटचे 3 चेंडू. ओ चेंडू आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही. मात्र 1 धाव. निश्चितपणे यावेळी पार्थ सावंत सारख्या नवोदित फलंदाजाला संधी देणं गरजेचं होतं. अतिशय सुरेख फलंदाजी करतोय सध्या स्थितीमध्ये, फुल फॉर्म मध्ये. परंतु आपल्या बुजुर्ग अनुभवी खेळाडूवर विश्वास दाखवतोय तो सिद्धेश. 1 कर्णधार तो उपस्थित आहे. दुसऱ्या कर्णधाराला लगेच यायचा आहे. श्याम तुळसकर उपस्थित आहेत. पुढचा चेंडू घेऊन अण्णा. 2 चेंडूचा खेळ बाकी. ओ सुरेख चेंडू. पुन्हा एकदा अण्णा तांबुसकर यांची निश्चितपणे वाखाणणी करावी लागेल. सुरेख गोलंदाजी. 68 अशी संघाची धावसंख्या. शेवटचा चेंडू बाकी. निदान 70 तरी धावा या सामन्यात निश्चितपणे झाल्या असत्या. आताचे मात्र 2-3 चेंडू वाया जात आहेत. सुरेख गोलंदाजी अण्णा तांबुसकर यांची. शेवटचा चेंडू राजू याच्यासाठी. 1 षटकार. सुरेख फटका. चेंडू मला वाटतं षटकारासाठी जातोय आणि राजूच्या बॅट मधून शेवटच्या चेंडूवर खणखणीत षटकार. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 74 धावा. विजयासाठी पाऊण शतक समोरच्या संघासाठी टार्गेट दिलं जात आहे. 75 धावांचं विजयाचं लक्ष समोरील संघासाठी. आणि मी निमंत्रित करतोय पुन्हा एकदा योगेश आणि अजयजी. यानंतर होणारा सामना ओमकार स्पोर्ट्स वर्सेस डीके स्पोर्ट. ते आदरणीय आमचे गुरुतुल्य अशोकजी नाईक साहेब यांचं मनपूर्वक स्वागत. आणि या आमच्या स्पर्धेला त्यांनी सन्मानित करावं असं मी त्यांना विनंती करतोय. आणि अशोकजींचं आणि बादलचं मी नेहमी एका गोष्टीसाठी नेहमी कौतुक करतो की कॉमेंटेटर समोर कोणीही कितीही नवोदित असू दे काही असू दे, परंतु कधीही आपण एवढे मोठे कॉमेंटेटर आहोत हा गर्व त्यांच्याकडून कधी दाखवला जात नाही. आणि सर्व कॉमेंटेटर्सना उत्साहित करण्याचं काम अशोकजी करतात. त्यांच्याच शुभ हस्ते ही नाणेफेक होते. 2 जवळच्या मित्रांमध्ये दिग्गज खेळाडूंमध्ये ही नाणेफेक होते. श्याम तुळसकर आणि धीरज तुळसकर. मागच्या
झालेल्या तुळसमधल्या प्रसाद तुळसकर स्मृती चषकामध्ये दोन्ही संघ आमने सामने शेवटच्या अंतिम सामन्यामध्ये होते आणि ज्यामध्ये श्यामने धीरजवर बाजी मारलेली होती. आता ही नाणेफेक जिंकतोय तो श्याम. माणूस आपल्या नम्र स्वभावानं काय मिळवू शकतो, माणूस आपल्या नम्र स्वभावानं किती माणसं जोडू शकतो याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे अशोकजी नाईक साहेब. आणि अशोकजी इथं आज आमच्या सोबत इथं उपस्थित आहेत तर निश्चितपणे आमच्यासाठी अभिमानाची गर्वाची गोष्ट आहे. आणि सर तुमच्या सोबत समालोचन करणं याच्या इतका आणखी खुशीचा माहोल नाही. अशोकजी गाडी खिलाडी जंगली नाही घाबरत कोणाशी एक तरी राधे आवाज आपल्यासाठी चक्क्याची बारिश आला रे अरे आला आला रे आला आला रे आला परफेक्शन कोणाचं समाचारली आली आपली बारी रथात जोश ही वाघांची टोळी हौसले बुलंद सर्वांना गाडी खिलाडी जंगली नाही घाबरत कोणाशी एक तरी राधे आवाज योगेश दूसरी इनिंग की शुरुआत मैदान पर होती हुई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर दिखाई देती हुई मैच को जीतने के लिए 75 रनों का टारगेट है निर्धारित 6 ओवर में यानी 36 गेंदों में जो कि 75 रन और एक शानदार बल्लेबाजी देखी 14 गेंदों में 36 रन बनाए मैदान पर. परेश नाइक शुरू में साथ दिया. संकेत तुळसकर 11 गेंदों में 12 रन और इसी बीच ओपनिंग जोड़ी मैदान पर दिखाई देते हुए 2 अंपायर सामने उत्तम मोटे और उन्हीं के साथ किशोर नाइक और हमारे बगल में जो कि बैठे हुए किशोर भगत के साथ सुनील नाइक ये और उदय मारदलकर. तो पहली गेंद सामने से दूर वाले चोर से. इस बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे मिस टाइम कर बैठे विकेट कीपर के लिए मौका बनता हुआ और पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई बिना खाता खोले 0 पर वापस 75 रनों का मैदान पर जवाब देती हुई स्वरा स्पोर्ट मुकाबला कर रही परब वॉरियर्स क्रिकेट टीम के साथ. बॉलिंग मार्क पर गेंदबाजी करते हुए अवधूत मराठे लेफ्ट ऑफ राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. 75 का टारगेट है. एक शुरुआत बढ़िया होनी चाहिए थी मैदान पर ओपनिंग जोड़ी के रूप में लेकिन वो नहीं मैदान पर. एक बहुत ही अच्छा विकेट है, फ्लैट विकेट है. बल्लेबाजी के लिए निश्चित रूप से इस विकेट पर सुबह से रन बनते हुए दिखाई देते हुए और इसी बीच 1 डाउन बैट्समैन नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर. अन्ना तांबुस्कर अच्छी गेंद. इस बार थोड़ा सा हड़बड़ाहट के साथ खेला था. गेंद निकली कवर पॉइंट पर. फील्डर गेंद के ऊपर जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते. सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ स्वरा स्पोर्ट क्रिकेट टीम का 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर 75 रनों का मैदान पर मुकाबला जारी इन दोनों के बीच में. आज का पहला दिन इस टूर्नामेंट का जयतिर प्रीमियर लीग हमेशा की तरह बहुत ही शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का और एक अच्छा विकेट के साथ आउटफील्ड भी दिखाई देता हुआ मैदान पर. इसी बीच एक बार फिर से आपने बॉलिंग मार्क पर इस बार घूमकर मारना चाहते थे लेकिन गेंद से लाइन से बिल्कुल चूक के वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और सिंगल के साथ 2 रन
रन के ऊपर जो कि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर जो कि मैच का चलता हुआ 6 ओवर का मुकाबला इन दो टीमों के बीच में। पहले बल्लेबाजी की थी परप वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने 74 रन और 75 रनों का टारगेट। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर डीले हाथों से खेला जयतोड़, जब तक स्क्वायर पर जो कि स्वीपर कवर पर गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन बड़े आराम के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 3 पर पहुंचता हुआ। थोड़ी सी धीमी शुरुआत मैदान पर, शायद पहली गेंद पर विकेट खोने के बाद दोनों बल्लेबाज थोड़ा विकेट पर जो कि निश्चित रूप से सिंगल डबल के साथ अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप को चिपके हुए। बड़ा शॉट ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर लेकर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गेंद निकलती हुई, 2 फील्डर गेंद के ऊपर और आखिरकार गेंद थोड़ी सी आउटफील्ड के साथ वहां पर रुकी। और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर एंड पर, तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ से 5 पर आगे बढ़ा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ओवर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर पावर प्ले में। छोटी गेंद इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। डीजे और इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। इस बार छोटी गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को ड्राइव किया। इस बार कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन फिर से मिलता हुआ स्कोर के खाते में। स्वरा स्पोर्ट क्रिकेट टीम को पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर 75 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए, और पहले ओवर समाप्ति के बाद स्कोर 2 अंकों में तब्दील होता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज समीर आंगसेकर बिना खाता खोले योगेश मैदान पर, और योगेश का साथ देते हुए अन्ना तांबुस्कर आते हैं एक चौके के साथ बल्लेबाजी मैदान पर करते हुए। योगेश बहुत दिनों के बाद, किशोर भगत उनका भी साथ मैदान पर हमारे साथ जुड़ चुका है। एक बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी विजय क्रिएट की, जब तक बात आती है विजय क्रिकेट टीम की तब किशोर को बिल्कुल नाम जुबा पर आता है। उन्हीं के साथ रिलायंस आरोंदा, राजू टाइगर आरोंदा क्रिकेट टीम के साथ हमेशा उत्तम मोटे और काका सावन आज जो कि हमारे साथ बिल्कुल उनके आवाज के साथ हमेशा जो मैं बिल्कुल जो कि हमेशा उनकी तारीफ करता हूं। आज काका सावन के साथ भी एक बार फिर से जो कि इस मैदान पर। और सामने बॉलिंग में परिवर्तन और एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज, छोटी गेंद हुक किया इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इस बार फिर से छोटी गेंद खेला, इस बार देखना होगा फाइन लेग पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करती तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 15 रन पर पहुंचता, 16 रन पर पहुंचता हुआ। बिल्कुल शानदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मंदार स्कोरर, एक स्कोरिंग की भूमिका लेके बिल्कुल जो कि उनका नाम हमेशा लेते हैं, बहुत ही अच्छी स्कोरिंग करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी बीच अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, देखना होगा विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी, 22 का इशारा अंपायर का, और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ 18 पर पहुंचा, 17 पर पहुंचा, 17 लॉस ऑफ 1 विकेट, 17 पर पहुंचा। खेल जारी, दूसरे ओवर का लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रमोद मालकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। 2 चौके अब तक अन्ना तांबुस्कर, इस बार छोटी गेंद हुक किया बड़े खूबसूरती के साथ डीप बैक पर स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, सीधे गेंद हाथों में निकली, और इसी के साथ दूसरा धक्का लगता हुआ स्वरा स्पोर्ट क्रिकेट टीम को।
वापस और उनकी जगह पर नए बल्लेबाज। अच्छी गेंद इस बार, हल्के से गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं था। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर प्रमोद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए सामने से दूर वाले चोर से सामने स्ट्राइक एंड पर गोट्या नाइक बल्लेबाजी करते हुए। इस बार धीमी गेंद, छोटी गेंद, हुक के बड़े खूबसूरती के साथ डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। बॉलिंग में परिवर्तन सामने से मयूरेश परब गेंदबाजी के मोर्चे पर। फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वेयर लेग, एक शॉर्ट फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डर ऑफसाइड पर। या चेंडूवर जर फलंदाजाने षटकार मारला तर त्याच्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक सन्माननीय नरेश वजरटकर यांनी या ठिकाणी घोषित केलंय। फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन मैदान पर। जो फाइन लेग पर फील्डर उसको शॉर्ट टर्नमैन पर, एक एक्स्ट्रा कवर पर, एक कवर पॉइंट पर, एक डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए मयूरेश लेफ्ट आर्म ओवर, छोटे गेंद इस बार, बहुत ही तगड़ा शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। और एक बार फिर से 100 रुपए का इनाम घोषित किया जा रहा है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, अपना थोड़ा सा लाइन पर भटके, बड़े शॉट के बाद गेंदबाज थोड़ा सा अपने ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन और मिल गया स्कोर के खाते में। 75 का टारगेट है, एक फाइटिंग टोटल है मैदान पर। निश्चित रूप से स्वराज स्पोर्ट क्रिकेट टीम के सामने 2 विकेट भी खो चुके हैं और सामने से इस बल्लेबाजी पर काफी दारोमदार होगी। छोटी गेंद इस बार, पुल के गेंद को ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर जब तक आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल आगे बढ़ा, 30 पर पहुंचा, 2 विकेट पर। खेल जारी तीसरे ओवर का, लगभग 10 रन के साथ स्वराज स्पोर्ट क्रिकेट टीम रन बना रही है मैदान पर। टारगेट 75 रनों का। 2 बल्लेबाज आते आते गोट्या के बल्ले से एक शानदार छक्का और उसी के साथ उनका साथ देते हुए बल्लेबाजी में योगेश नेरुरकर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट इस बार, छोटी गेंद, बढ़िया क्रिकेट इस बार, सूझबूझ के बल्लेबाज गेंद के आने का इंतजार किया, आखिर में बल्ले का मुंह खोला और जब तक गली पर गेंद को उठाते, फील्ड करते, फिर से एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन 31, 31 रन 2 विकेट पर। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का मुकाबला, टोटल 6 ओवर का। बढ़िया शॉट इस बार, बल्ले के बीचों बीच हाफ वाली पर लेकर कवर ड्राइव का बेहतरीन शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 2 फील्डर गेंद के पीछे। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया और जब तक गेंद को फील्ड करते, शायद संभव लगभग था तीसरा रन, लेकिन बल्लेबाज उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिलहाल 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में स्वराज स्पोर्ट क्रिकेट टीम के। उससे पहले बल्लेबाजी 74 रन,
14 गेंदों में 36 रन। एक शानदार बल्लेबाजी परेश नाइक की। संकेत तुलस्कर ने शुरू में बनाए 11 गेंदों में 12 रन और उसी के बदौलत एक अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पर। और इस बार बाहर जाने की वाली गेंद का पीछा किया था, मौका था विकेट कीपर के लिए, लेकिन दूसरे तीसरे प्रयास में गेंद हाथों से छूटी। कैच का मौका था। यह कैच आने वाला समय बता देगा कि कितना महंगा साबित होता है, जो कि परब वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। बहुत अच्छा मौका था, जो कैच छूटा, पिछले मैच को जिता दिया था इसी बल्लेबाज ने। 2 बड़े लंबे शॉट लगाए थे अपने आप टीम के लिए और मैच को जिता दिया था। वो गोटिया नाइक को मौका मिल चुका है मैदान पर। छोटी गेंद इस बार अच्छी लाइन पर, हल्का सा अपील स्क्वायर लेग अंपायर के, लेकिन उत्साह ज्यादा था, बिल्कुल उम्मीद कम थी उस अपील में, लेकिन एक अच्छी गेंद थी। फिर से थोड़ा सा बाहर थी गेंद और पीछा किया था बल्लेबाज ने। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ। तीसरे ओवर के बाद टोटल स्कोर 33, लॉस ऑफ 2 विकेट, 33 रन 2 विकेट पर। आने वाले 3 ओवर अभी भी बाकी इस मैच के। परत अब बल्लेबाजी के लिए उरलेत 18 चेंडू आणि 42 धावा असं समीकरण सामना जिंकण्यासाठी। 18 गेंदों का खेल बाकी और 42 रन मैच को जीतने के लिए। कप्तान आ चुके हैं मैदान पर, बिल्कुल जिम्मेदारी है क्योंकि रन रेट को बढ़ाना पड़ेगा। विकेट भी 3 खो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये 2 बातें बिल्कुल जो कि ध्यान देनी पड़ेगी। इसी बीच सामने में बॉलिंग में परिवर्तन, कप्तान और सामने कप्तान। अच्छी गेंद इस बार कलाई का उपयोग किया, मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर देखना होगा। पहला रन मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, फिर से एक रन 34 पर पहुंचा। इस सिंगल के साथ 17 गेंदे का खेल अभी भी लगभग बाकी और मैच को जीतने के लिए 41 रन अभी भी स्वराज स्पोर्ट क्रिकेट टीम को। ओवर पिच गेंद इस बार खड़े खड़े मारना चाहते थे, लेकिन गेंद बिल्कुल दूर थी बल्ले से। गेंद थोड़ी सी नीची भी रही, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। दबाव थोड़ा सा बढ़ जाएगा बल्लेबाजी पर, क्योंकि इस ओवर में कम से कम 1-2 बड़े शॉट तो लगाने पड़ेंगे मैच में कमबैक करने के लिए। थोड़ा सा रन रेट वो भी नीचे आ चुका है, क्योंकि अब सिर्फ खेल बाकी है 16 गेंदों का, और 16 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 41 रन, 16 चेंडू 41 धावा। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच थोड़ा सा खोदकर खोला हुआ, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद के नीचे उस कैच को लपेटते हुए और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर स्वराज स्पोर्ट क्रिकेट टीम का। वर्सेस डीके स्पोर्ट्स। डीके स्पोर्ट्स आपला निर्णय लगेच कळवा। डीके स्पोर्ट और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, ओमी घारे जो मैदान पर। घारे के नाम से काका सावन एक बिल्कुल जो कि नाम जुबा पर, मराठी की बिल्कुल बेहतरीन कमेंट्री इसी गांव के शंकर घारे, बिल्कुल साथ साथ बहुत कई बार जो कि कमेंट्री कर चुके हैं। छोटी गेंद बड़ा शॉट पुल किया बड़े खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे और एक बार और एक आघात होता हुआ मैदान पर। संकेत तुलस्कर जो कि मिड विकेट बाउंड्री पर एक बहुत ही शानदार कैच और बैक टू बैक दूसरा और धक्का लगता हुआ स्वराज स्पोर्ट क्रिकेट टीम को।
हैट्रिक पर गेंदबाज मैदान पर सिद्धेश परब और नए बल्लेबाज हरी गावड़े मैदान पर। हैट्रिक का मौका मैदान पर, एक हैट्रिक हो चुकी आज के पहले दिन में इस बाळ आरोंदेकर जिन्होंने इस जयतीर प्रीमियर लीग 2022 आरसीसी देऊळवाड़ा मित्रमंडल आयोजित ये टूर्नामेंट। और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अंपायर से गार्ड लेते हुए किशोर भगत और हैट्रिक की गेंद सिद्धेश परब की। अच्छी गेंद, इस बार बढ़िया शॉट, थोड़ा सा हवा में गेंद जरूर निकली थी, अपेश खेला था लेकिन पॉइंट पर फील्डर से काफी दूर थी। और जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन स्कोर के खाते में जुड़ते हुए 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ से 36 पर आगे बढ़ा। टोटल स्कोर 36, लॉस ऑफ 4 विकेट। 36 रन 4 विकेट पर 75 का टारगेट टोटल मैच को जीतने के लिए। और कहीं ना कहीं सामने से एक अच्छा ओवर अब तक दिखाई देता हुआ सिद्धेश परब अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ओमी घारे स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए अपने रनअप पे चूक के वापस निकले एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। उत्तम मोटे, किशोर भगत, सुनील नाइक और उन्हीं के साथ अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ उदय माडळकर, कमेंट्री बॉक्स में योगेश परब, काका सावंत, अजय नाइक जो कमेंट्री बॉक्स में। और इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से आगे निकलकर पहला थोड़ा सा खेलना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप से बाहर छोड़ा जाने दे विकेट कीपर के हाथों में। अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा और 1 रन और मिलता हुआ स्वरा स्पोर्ट क्रिकेट टीम को। चौथा ओवर मैच का चलता हुआ, आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी, लेकिन कहीं ना कहीं रन आगे बढ़ना चाहिए, रन को गति को बढ़ाना चाहिए, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए मैदान पर ये 2 बल्लेबाजों को। फुल टॉस गेंद, इस बार बाहरी किनारा लगा, गेंद निकली कवर पॉइंट पर, फील्डर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ बड़ी देर के साथ एक जो कि अच्छे ओवर की समाप्ति। खेल इसी के साथ चौथे ओवर का समाप्त हुआ। मुकाबला टोटल 6 ओवर का, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 75 रनों का जवाब देती हुई स्वरा स्पोर्ट क्रिकेट टीम टोटल स्कोर हो चुका है 38 रन 38, 4 विकेट पर। आणि 12 चेंडूत करायचे आहेत 37 धावा। 12 बॉल्स 37 रन, 12 गेंदों का खेल बाकी 2 ओवर का और 2 ओवर में मैच को जीतने के लिए 37 रन। बॉलिंग में परिवर्तन, पावर प्ले का इशारा अंपायर का, बैटिंग पावर प्ले का। मयूरेश खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए मयूरेश परब अपने बॉलिंग मार्ग पर पहले ओवर में बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी, एक छक्का लगा था, सफलता जरूर नहीं मिली थी, एक जो कि मौका भी जो कि मिल चुका था गेंदबाजी पर उनके। इस बीच अच्छी गेंद, बढ़िया शुरुआत, इस बार पुलर लेन की गेंद, आगे निकलकर गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, थोड़ा सा गेंद ने हरकत की मेरे ख्याल से, जो कि आजकल काका सावंत लेफ्ट आर्म गेंदबाज बहुत कम दिखाई देते हुए, लेकिन इस मैच में ज्यादा दिखाई देते हुए लेफ्ट आर्म गेंदबाज बिल्कुल। इसी बीच एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, दूर वाले छोर से 10-12 कदमों के रनअप के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर। बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच एक ताकत भरा शॉट, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। का खेल बाकी, मुकाबला फिर से थोड़ा सा मैं तो कहूंगा ऑन हो चुका है। अगर इस ओवर में और 1-2 शॉट लगे तो मैच जीवित हो जाएगा मैदान पर। लोअर फुल टॉस गेंद, फिर से थोड़ी सी पुलर लेन की गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, बल्लेबाज बल्ला जरूर घुमाया लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं। इस बार गेंद ने चकमा दिया। पहली गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत, उसके बाद एक बड़ा शॉट
आने वाले अभी भी 9 गेंदों का खेल बाकी और इन 9 गेंदों में 31 रन टोटल अभी भी मैच को जीतने के लिए। छोटी गेंद पुल के, इस बार गेंद फिर से थोड़ा सा हवा में गेंद दिखाई देते हुए डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। रन 25 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए और ये 25 रन बनाने के लिए सिर्फ 7 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। बल्लेबाज मैदान पर 12 आराम देकर 7 गेंदों का खेल बाकी अभी भी मैच का। 25 रन, अच्छी गेंद, इस बार एक यॉर्कर लेन की गेंद, हल्का सा अपील, अंपायर की उंगली आसमान के और अक्रॉस दी लाइन खेलना चाहते थे और एक विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर मयूरेश परब को मिलती हुई और एक सफलता और विकेट नंबर जो कि छठा वापस निकलता हुआ। अब आखिरी ओवर का खेल अभी भी बाकी मैच को जीतने के लिए इन 6 गेंदों में 25 रन, 6 चेंडू उरलेत आणि 6 चेंडूत 25 धावा सामना जिंकण्यासाठी। गेंद पर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए दोनों नए बल्लेबाज मैदान पर एक ओर से बाळा आरोंदेकर और विनय नाईक जो कि नॉन स्ट्राइकर हैं। इन पर 6 गेंदे 25 रन, लास्ट ओवर टू गो। सुंदर शॉट, इस बार बल्ले के बीचों बीच ऑफसाइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, बॉलर के पास से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ आने वाले 5 गेंदों का खेल बाकी और 23 रन, 5 चेंडू उरलेत आणि 5 चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी 23 धावा स्वरा स्पोर्ट क्रिकेट संघाला। बड़ा शॉट सामने, बिल्कुल बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव का एक लाजवाब शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है। शानदार फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग जो कि नॉन स्ट्राइकर, इन पर गेंदबाज के हाथों से गलती हो गई सिद्धेश के और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए। सिर्फ 4 गेंदे बाकी अब मात्र मैच की बची हुई और 4 गेंदों में 21 रन, यानी हर गेंद पर बड़ा शॉट बल्लेबाजों को लगाना पड़ेगा मैच को जीतने के लिए। एक अच्छा टोटल 36 रन बनाए परेश नाइक ने और उसी के बदौलत पीछा करते हुए जो कि संकेत का साथ मिला था 12 रनों का, लेकिन शानदार बल्लेबाजी रही मैदान पर इस टीम की भी, स्वरा स्पोर्ट क्रिकेट टीम की। दस 12 कदमों का रनअप अपने बॉलिंग मार्ग पर सिद्धेश परब अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद, इस बार यॉर्कर लेन के हल्के से मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर देखना होगा। दूसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, मिड विकेट से आते गेंद को उठाते, एक अच्छा थ्रो बैकअप जब तक करते हुए तब तक फिर से 2 रन। अब मुकाबला बिल्कुल जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है मैदान पर, क्योंकि आने वाले 3 गेंदों का खेल बाकी और मैच को जीतने के लिए 3 गेंदों में 19 रन, यानी 3 छक्के लगाए तो मैच टाई हो जाएगा, बराबरी में आ जाएगा और उसके लिए 3 तो बढ़िया छक्के लगाने पड़ेंगे। अगर नो बॉल, फ्री हिट की गेंद, वाइड बॉल लगातार
ये कुछ ना कुछ परेशानी भी हो सकती है मैदान पर। देखना होगा आने वाले गेंद पर लगभग मुकाबला निर्भर करेगा। अच्छी गेंद, थोड़ा सा लोअर फुल टॉस गेंद, सिंगल बनेगा, सिंगल के लिए निकले विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते जब तक मालूम था विकेट कीपर को भी, क्योंकि अब जल्दबाजी की जरूरत नहीं है मैदान पर, क्योंकि लगभग मैच जो कि सामने वाले क्रिकेट टीम के हाथों से छूट चुका है। परप वॉरियर्स और उन्हीं के साथ मुकाबला स्वराज स्पोर्ट क्रिकेट टीम का आने वाला मैच होगा, जो ओमकार स्पोर्ट्स और डीके स्पोर्ट्स इन दो टीमों के बीच में। तो पहले फील्डिंग करने का फैसला कर चुके डीके स्पोर्ट क्रिकेट टीम टॉस जीतकर। ये फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, शानदार कोशिश थी कैच पकड़ने की। बैकअप बहुत बढ़िया इस बार, दोनों फील्डर आप एक दूसरे को साथ दे रहे हैं, बहुत ही शानदार फील्डिंग। और जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन तीसरे के लिए निकलना चाहते थे, लेकिन जैसे देखा अपने बढ़ते कदमों को रोका दोनों बल्लेबाजों ने, तो और 2 रन जुड़ गए। लेकिन लगभग मैच अब मात्र थोड़ा सा 19-20 का मैदान पर। सिद्धेश परब इस आखिरी ओवर में स्कोर रुका हुआ 59 टोटल, लॉस ऑफ 6 विकेट, 59 रन 6 विकेट पर। अच्छी गेंद इस बार, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बल्ला घुमाया जरूर लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई नुकसान नहीं। तो इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त होता हुआ मैदान पर। मैच को जीतती हुई परब वॉरियर्स क्रिकेट टीम 14 गेंदों में 36 रन, ये शानदार बल्लेबाजी जिसमें 3 छक्के लगाए 2 चौके लगाए परेश नाइक ने, 11 गेंदों में 12 रन 1 चौके के साथ शुरू में।